भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। अब आपको परमात्मा की वाणी सुनाते हैं। पार ब्रह्म को छाड़ कर ये पूजे आन अनीत। चेतन सेती ओलने जड़ सेती है प्रीत। एक तो परब्रह्म है, एक ब्रह्म है, एक परब्रह्म है और एक पार ब्रह्म है। संतों की वाणी में जहां पर पार ब्रह्म लिखा है वो पूर्ण ब्रह्म की तरफ संकेत है। और ब्रह्म, परब्रह्म और पार ब्रह्म अर्थात पार का अर्थ सबसे पार वाला, सबसे आखिर वाला, सबसे परले पार वाला भगवान, उसको पार ब्रह्म। ब्रह्म माने प्रभु होता है। जैसे ईश कहो चाहे ब्रह्म कहो, ईश। लेकिन हम परब्रह्म और पार ब्रह्म क्यों कहना पड़ा? क्योंकि ब्रह्म ये भी भगवान है और इससे ऊपर जो इससे बड़ी शक्ति परब्रह्म है, ज्यादा शक्ति रखता है और ज्यादा उसके लोक हैं, वो परब्रह्म है। और सबका जो मालिक है वो पूर्ण ब्रह्म है, वो पार ब्रह्म है, सबसे पार है। इसलिए डिफाइन करना पड़ा। जैसे ईश शब्द बहुत है, ईश, लेकिन ये भी ईश है 21 ब्रह्मांड का। इसलिए इससे श्रेष्ठ जो परमात्मा है वो ईश्वर परब्रह्म है। और परब्रह्म से भी, ईश्वर से भी जो परम श्रेष्ठ है वो परमेश्वर कहलाता, परम ईश्वर। इसलिए परमेश्वर कहते। तो यहाँ कहते हैं पार ब्रह्म को छाड़े कर ये पूजे आन अनीत। एक पूर्ण परमात्मा को त्याग करिए अन्य पूजाएं जो करते हैं, अन्य देवताओं की या पत्थर आदि की पूजा करते हैं, ये गलत करते हैं। अब पुण्यात्माओं, जैसे भगवान विष्णु जी कह रहे हैं देवी भागवत के अंदर, कल शाम को जो आपको दास बता रहा था कि विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, वो विष्णु पुराण में नहीं था, ये देवी भागवत महापुराण में है। वो कल विष्णु पुराण में नहीं था, ये इसमें लिखा हुआ है। तो अब जैसे आपने पढ़ा है, भगवान विष्णु जी कहते हैं कि मैं तो देवी की पूजा करता हूं, इससे आगे कोई भगवान, कोई देवता नहीं है, इससे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। अब ये नहीं है कि देवी की पूजा से कोई लाभ नहीं है, देवी की पूजा से भी बहुत शक्ति आती है। देवी की पूजा करके ही भगवान विष्णु तीनों देवताओं में से एक शक्ति युक्त है। इसे बहुत सी सिद्धियां आ जाती है और शक्ति आ जाती है, लेकिन मोक्ष नहीं होता, मोक्ष नहीं है। तो यहां क्या बताते हैं कि पार ब्रह्म को छाड़े करिए पूज आन अनीत। चेतन सेती ओलने फिर जड़ सेती है प्रीत। अब आखिर में कहां लाकर के छोड़ दिया इन अज्ञानी संतों ने? पत्थर की मूर्ति की पूजा के ऊपर हमें आधारित कर दिया। परमात्मा कबीर जी कहते हैं मूर्ति बुरी नहीं है, मूर्ति की पूजा करते हैं वो जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। जैसे एक सेब फल होता है, आम का फल है, सेब का फल है। अब सेब के या आम के फल की मूर्ति बना ले, चाहे वो पत्थर की बना लीजिए और चाहे चित्र उसका पेपर पर, कागज पर बना लीजिए, वो मूर्ति है, वो सेब नहीं है, वो आम नहीं है, वो केवल चित्र है। और उसके चित्र के ऊपर आधारित रहने से ना सेब का गुण मिल सकता और ना आम का गुण मिल सकता। वो चित्र बुरा नहीं है, वो चित्र तो प्रेरणा देता है कि ये फल ऐसा स्वादिष्ट है, इसमें ये गुण है। उसको प्राप्त कैसे करना है, वो कहाँ मिलता है, वो ज्ञान अलग है। वो ज्ञान है कि मजदूरी कर, मेहनत कर, पैसे इकट्ठे कर, कमाई कर, और कमाई करके फिर मंडी में जा, बाजार में जाइए, वहाँ सेब का फल लेकर के खाइए। जिसकी मूर्ति आपने देखी और जीभ ललचाई, आपके मुंह में पानी आया, वो फल
इस तरीके से मिलेगा। ऐसे ही जिन भगवानों को कि आप मूर्ति की पूजा करके वहीं पर उस पर दीप धूप करके उसी के ऊपर मत्था टेक कर वहीं सेट हो गए, कहते हैं इस जिस भगवान की तू मूर्ति कर पूज रहा है, इस भगवान के जो गुण हैं वो ये मूर्ति नहीं दे सकती। वो तो वही भगवान जिसकी तू मूर्ति लिए बैठा है, वो कैसे मिले, उसका तरीका अलग है। उसके नाम की कमाई कर और फिर वो भगवान आपको अपने वाले जितना उसका गुण है, जितनी उसकी सामर्थ्यता है, वो आपको लाभ देगा। जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़ जाए बह जाते गजराज। जो भी जिस भगवान की पूजा करता है, जिस साब की पूजा करता है, जिस साब की आश्रित है, उतना लाभ वो अवश्य देता है और अपने क्षेत्र में वो कति कलम तोड़ लाभ दे सकता है। जैसे आपकी मित्रता, आपने पूजा कर ली, सेवा कर ली, मित्रता बना ली तहसीलदार से, तहसीलदार के पास आप जाओगे तो आपकी कोई वो कितना काम कर सकता है, कोई रजिस्ट्री आपने करानी है, कोई प्लाट प्लूट की, तो वो कर सकता है और आपको अपने ऑफिस में बैठाएगा, चाय पिलाएगा और घंटी बजावेगा, वहीं पर सभी कागजों को मंगाएगा, आपके दस्तक गवाहों के दस्तक वहीं करा करके और आपको से आदर विदा करेगा। अब तोड़ दी कलम, क्योंकि तहसीलदार के अफसर दफ्तर में जाना कि कौन बढ़ने दे, आम आदमी तो बाहर लाइन में लग करके ये कमी है वो कमी है, वहाँ जाओ टिकट लाओ फलान लाओ, 2 दिन लाग जाए मनमाना चक्कर काटते हैं और वो 5 मिनट में काम करवा के उसके मित्र तहसीलदार ने दे दिया, इतनी राहत तो दे दी। लेकिन उसके अतिरिक्त उसका किसी अन्य ऑफिस में काम पड़ेगा तो तहसीलदार यूजलेस, वो हेल्पलेस है, वो उसको आगे मदद नहीं कर सकता। इसी प्रकार समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कभू न हो एकाज राम रंग होरी हो। जिस भी देव की आप पूजा करते हो, जितने उसका सामर्थ्यता है उतना तो अपने सामर्थ्य के अनुसार वो आपको फल देगा, लेकिन उससे बाहर आपके ऊपर कोई क्रम की मार आ गई तो वो आपका बचाव नहीं कर सकता। इस बोलो सतगुरुदेव की जय हो।